हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर जो है अलजेब्रा का हम लोग अभी सेट थ्योरी जो आपका चैप्टर है वो पढ़ाई कर रहे हैं और सेट थ्योरी का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज जो है हम लोग सेट थ्योरी का सेकंड क्लास जो है करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। आज भी आप लोगों को सेट थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है थ्योरी देखने को मिलेगा। थ्योरी और फार्मूलाज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्लास देखना शुरू कर चुके हैं तो पूरा 100% अपना फोकस अपने स्क्रीन पर जमा के रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें आराम से और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएँ, यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट थ्योरी के अंदर हम लोग कल डिस्कशन भी किए थे कि सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस जो है हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज अभी जो है हम लोग सेट थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को एक एक करके आप लोग सीखिएगा। अगर बात करी जाए सबसे फर्स्ट ऑपरेशन का, तो सेट थ्योरी का यानी कि समुच्चय का जो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट। क्या है भाई साहब? यूनियन ऑफ सेट, यानी कि इसी को हम हिंदी में बोलेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन जो है हम लोग बोलेंगे। तो आइए जानते हैं कि यूनियन ऑफ सेट जो है वो क्या है, कैसे हम किसी दो सेट का यूनियन ज्ञात कर पाएंगे, वो सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर कुछ लाइन लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें यहाँ पर लिखा गया कि माना ए एवं बी दो समुच्चय हैं, यानी कि ए और बी दो क्या है, सेट हैं। तब समुच्चयों ए व बी के सम्मिलन को ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं, यानी कि ए यूनियन बी से सूचित किया जाता है। अब आखिर हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। आखिर ए यूनियन बी होता क्या है, यानी कि दो सेट का यूनियन हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब इसमें वे सभी अवयव होते हैं, यानी कि ए यूनियन बी जो है उसमें वो सभी के सभी एलिमेंट होते हैं, यानी कि वे सभी के सभी अवयव होते हैं जो या तो ए में या बी में या दोनों ए व बी दोनों में हो। तो यहाँ पर अगर कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है, बी है, और अगर आपको ए यूनियन बी निकालने के लिए बोला गया तो आखिर ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए का सभी एलिमेंट और बी का सभी एलिमेंट आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से कोई एक ही क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसको अगर लिखेंगे तो यही कहलाएगा ए यूनियन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है। अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट एक्स है तो इसका मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट रहा होगा ए का, या नहीं तो वो एक्स जो है एलिमेंट रहा होगा बी का। हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि आखिर ए यूनियन बी होता क्या है। अगर किसी भी दो सेट का यूनियन निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि सम्मेलन निकालने के लिए बोलेगा, तो हम ए यूनियन बी निकालते हैं। इसको याद रखिएगा, यूनियन बोलेंगे। ये यू नहीं है, यूनियन है। यू जो है वो कुछ हल्का इस टाइप का होता है, यूनियन में हल्का ज़्यादा ही गैप होता है, कुछ ऐसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि अगर कोई दो सेट ए और बी आपको दिया गया हो तो आप ए यूनियन बी कैसे निकाल पाएंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से क्या करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में एक सेट आपको दे दिए ए, और सेट ए जो है वो क्या है, तो वो है 2 4 6 8। ऐसे मान लीजिए 2 4 6 8, ये क्या है भाई साहब, ये सेट ए है। एंड साथ ही साथ हमने आपको एक सेट बी दे दिया। सेट क्या कर दिया, बी दे दिया। सेट बी जो है वो 6 8 10 और 12 है, मान लीजिए ये सेट बी है। तब आपको हमने क्या बोला कि भाई साहब ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन
बी निकालो, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन क्या होगा ये निकालो। तो देखिए ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन कैसे निकालेंगे वो सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैं इतना आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए यूनियन बी जब कभी भी आपको निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले देखिए कि सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको क्या करना है उसको लिख लेना है। मतलब यूनियन में हम क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दोनों सेट में है, नहीं है, केवल इसमें है, तो जो दोनों में है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 2 और 4 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, फिर भी इसको क्या करेंगे लिखेंगे, 2,4 लिख लिए। अब देखिए 6 और 8 दोनों में है, मतलब 6 और 8 जो है ये ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि 6 2 बार लिखेंगे और 8 भी 2 बार लिखेंगे, एक 6 और एक 8 क्या करेंगे लिख लेंगे। सीधा समझ लीजिए कि जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से कोई एक ही क्या करेंगे लिखेंगे। इसके बाद बच गया ये वाला 10 और 12 बी में है लेकिन ए में नहीं है, फिर भी इसको क्या करेंगे हम, इसको फिर भी इसमें शामिल करेंगे और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। ये मिडिल ब्रैकेट आप लोग हल्का अच्छा से बनाने की जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही झकास सा कंसेप्ट आ गया कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है अगर किसी भी दो सेट का यूनियन हम निकालने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन होगा एलिमेंट वो तो लिखना ही लिखना है और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिखना है। तो कॉमन प्लस कॉमन नहीं, कुछ समझ में आया। चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल के हेल्प से क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये ए यूनियन बी आपने एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझा, हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग ए यूनियन बी को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी दो सेट का यूनियन निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस बार कोई सेट ए है, ठीक, 1 3 5 ये कोई सेट ए है एंड हमने क्या करा, एक बी सेट आपको दे दिया। सेट बी जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 1 3 5 7 9 ये सेट बी है। तब हमने आपको बोला कि भाई साहब दोनों का यूनियन निकालिए, यानी कि ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए करना क्या है, सीधा सीधा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 1 3 5 दिख रहे हैं यहाँ भी और 1 3 5 दिख रहे हैं यहाँ भी। तो आपको क्या करना भाई साहब, आपको करना है जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेना है 1 3 5 और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो ऐसा ए में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में 9 हो, लेकिन बी में 7 और 9 ऐसा 2 एलिमेंट है जो ए में नहीं है, मतलब 7 और 9 कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो आपने समझा होगा कि आखिर यूनियन कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं होगा दोनों में उसको भी एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यही कहलाएगा दोनों सेट का यूनियन। क्या कहलाएगा, दोनों ही सेट का यूनियन कहलाएगा। ओके, चलिए यूनियन को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग समझने वाले हैं दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक, ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, दो सेट अगर दिया गया हो मुझे और उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। यूनियन जैसे हम लोगों ने निकालना सीखा है उससे भी आसान है किसी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना। तो आइए निकालते हैं, सीखते हैं कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन आखिर हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले इंटरसेक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए। याद रखिएगा कि यदि ए और बी दो सेट हैं, यानी कि दो समुच्चय हैं,
ठीक, तो आप याद रखिएगा कि समुच्चयों ए व बी के प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी से क्या करेंगे, सूचित करते हैं, यानी कि निरूपित करते हैं। और याद रखिएगा कि ये सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो चिन्ह है उल्टा यू, आप इसको समझ रहे होंगे, लेकिन इसको उल्टा यू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। ठीक, तो ए और बी के इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी से हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तथा अब जानिए कि आखिर इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे। तो याद रखिएगा इसमें वे अवयव होते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में वे तत्व ही होंगे, वो एलिमेंट ही होंगे जो ए व बी दोनों में होते हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि किसी भी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन जो होगा उसमें केवल वही एलिमेंट हम शामिल करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। अगर ए इंटरसेक्शन बी में एक्स एलिमेंट है तो इसका मतलब है ये जो एक्स है वो ए का भी एलिमेंट होगा और वो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से ए इंटरसेक्शन बी को बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या करा, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल में हमने आपको दिया भाई साहब ए कोई हमने दे दिया सेट। ये सेट ए जो है वो मान लीजिएगा कि 2 4 6 8 है। मान लीजिए 2 4 6 8 ये कोई सेट ए है। एंड साथ ही साथ हमने आपको कोई सेट बी दे दिया। बी जो सेट है वो मान लीजिए कि 6 8 एंड 10 और 12 भी मान लीजिए, ये कोई सेट बी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो हमें अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। एक मिनट, यूनियन की जगह पे हमने यूनियन लिखा था या नहीं? बिल्कुल ठीक लिखा था। ओहो, यहाँ पर हाँ, एक सेकेंड रुकेंगे, एक सेकेंड वेट करेंगे। यूनियन बिल्कुल ठीक था। हाँ, तो अभी हम लोग सीख रहे थे इंटरसेक्शन। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिएगा अगर कोई दो सेट दिया गया है उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो बहुत ही सिंपल काम है। इसमें क्या करना है, आपको केवल और केवल ये देखना है कि दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि 2 4 6 8, देखिए 6 और 8 ए में भी है और 6 और 8 बी में भी है, यानी कि 6 और 8 जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, यानी कि कॉमन अव्यय है। तो हम इंटरसेक्शन में केवल उसी को लिखेंगे, 6 को और 8 को, 6 को और 8 को। तो इंटरसेक्शन हम आशा करते हैं कि आप लोग निकालना सीखे होंगे। अभी और 1 2 3 एग्जाम्पल देकर के आपको बताते हैं। देखिए सीधा समझिए, अगर कोई दो सेट दिया गया है, उस दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन में क्या था, जो दोनों में कॉमन था उसमें से एक लिखते थे और जो दोनों में कॉमन नहीं था उसको भी लिखते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और यही कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल और देते हैं ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी कन्फ्यूजन चल रहा हो तो वो आराम से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। देखिए दूसरा एग्जांपल हमने आपको दे दिया। मान लीजिए कि कोई सेट ए है। सेट ए जो है वो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 4 है। एंड साथ ही साथ हमने एक आपको सेट बी भी दे दिया। सेट बी जो है वो मान लीजिए कि 3 4 5 6 ये है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या करना है, बी निकालना है। अब देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हमने भी जस्ट बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी में केवल उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 और 2 बी में नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि 3 और 4 बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 3,4 होगा। मतलब समझ में आ गया, जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। प्रैक्टिकली आपने यह देखा कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो बढ़ेगा, आपका जो माइंड लेवल है वो बढ़ेगा। देखिए क्या मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको दे दिया एक सेट ए, ठीक। सेट ए जो है वो है 5, 10 और 15, ठीक। एंड साथ ही साथ हमने आपको एक सेट बी भी दे दिया। सेट बी क्या है सर जी? तो सेट बी है 20, 25 और 30। अब हमने आपको बोल दिया कि भाई साहब आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो सर आप बोले थे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर ऐसा दो सेट आपको दे दिया जाए जिस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5, 10, 15 है और इसमें 20, 25, 30 है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या? ऐसा कोई भी एलिमेंट है, ऐसा कोई भी अवयव है जो दोनों में हो? नहीं है। तब सर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको निकल के आ गया कि अगर कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे। तो कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इम्प्टी सेट होगा, इम्प्टी सेट होगा। यानी कि कॉमन नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इम्प्टी सेट को हम लोग खाली मिडिल ब्रैकेट या फाई से सूचित करते हैं, खाली मिडिल ब्रैकेट या फाई से सूचित करते हैं। ये आप लोग समझ पाए होंगे। तो आपने देखा कि कब इंटरसेक्शन निकलेगा और कब इंटरसेक्शन जो है नहीं निकलेगा। साथ ही साथ अगर यूनियन में एक और एग्जांपल दे दिया जाए, तो यूनियन में मैंने बताया था जब आप कभी भी यूनियन निकालने के लिए जाइए तो आप क्या कीजिए, आपको करना क्या है, ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन जो होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यूनियन का एक एग्जांपल और ले लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए हम जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें हम लोग, ठीक। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि तीसरा एग्जांपल में हमने आपको दे दिया सेट ए। सेट ए जो है मान लीजिए कि 1, 3, 5 है और सेट बी हमने आपको दे दिया जो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि 2, 4, 6 है। अब इसका हमने बोला कि भाई साहब यूनियन निकालो, यानी कि आपको हमने बोला ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 1, 3, 5, ये 2, 4, 6, मतलब दोनों में कॉमन है ही नहीं। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे, ए का सारा एलिमेंट 1, 3, 5 और बी का भी सारा एलिमेंट लिखेंगे। बी का सारा एलिमेंट क्या होगा? 2, 4 और 6, ये कहलाएगा यूनियन। ये कहलाएगा क्या चीज़? यूनियन। और आप लोग इसको अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सके तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक। तो वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो कंसेप्ट आप लोग सीख पाए होंगे। अब हम लोग सेट का तीसरा ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। तो आइए डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं, यानी कि समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर यानी कि समुच्चय का घटाव पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान लगाइएगा। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि घटाव होगा क्या, कैसे इसको निकालेंगे। याद रखिएगा कि यदि ए एवं बी दो समुच्चय हैं, यानी कि ए एवं बी दो सेट हैं, तब समुच्चय ए एवं बी में अंतर को a - b से निरूपित
करते हैं। सही बात है भाई, डिफरेंस का मतलब तो माइनस ही होता है। तो अगर ए और बी दो सेट अगर कोई भी आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका डिफरेंस निकालिए, तो ए माइनस बी करेंगे और इसको ए माइनस बी से निरूपित करेंगे, सूचित करेंगे। इसमें वे अवयव होते हैं। अब ए माइनस बी होगा क्या, यानी कि डिफरेंस अगर कोई भी दो सेट दे दिया जाएगा और उसका डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका डिफरेंस पता चलेगा। तो देखिए इनमें वे अवयव होते हैं जो ए के अवयव होते हैं परंतु बी के अवयव नहीं। मतलब जब कभी भी दो सेट दिया जाए और आपको उसका डिफरेंस निकालना हो तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब है कि ए के जो ए के अवयव होते हैं, मतलब ऐसा अवयव लिखेंगे जो एक का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको बी माइनस ए निकालने के लिए बोला तो इसका मतलब है बी माइनस ए में वे अवयव होते हैं जो बी के अवयव होते हैं परंतु ए के नहीं होते हैं, बी के होते हैं परंतु ए के अवयव नहीं होते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। अगर ए माइनस बी की बात करी जाए, अगर a माइनस बी का एलिमेंट x है तो इसका मतलब है x जो है a का एलिमेंट होगा लेकिन वही x b का एलिमेंट नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि इज द एलिमेंट आपको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। और वहीं पर अगर बात किया जाए कि b माइनस ए जब निकालने के लिए बोला जाए और अगर b माइनस ए का एलिमेंट x है तो इसका मतलब है कि x b का एलिमेंट है परंतु x a का एलिमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने आपको यहाँ पर क्या करा, एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया भाई साहब ए जो सेट है वो हमने आपको क्या करा, एक मिनट रुकेंगे, 2 4 6 बिल्कुल ठीक है 6। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमने आपको दे दिया एक एग्जाम्पल ए जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 ये है मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट। सेट ए के क्या है, एलिमेंट है। इसको और अच्छा से लिखते हैं ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। ठीक, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये मान लीजिएगा ये है सेट ए एंड साथ ही साथ हमने आपको सेट बी भी दे दिया। बी जो सेट है वह है 2 4 6 8। क्या है बी सेट भाई साहब? बी सेट है 2 4 6 8, ये है सेट बी। अब सबसे पहले हमने आपको बोला कि आप a माइनस बी निकालो। हमने आपको क्या बोला, a माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर आप a माइनस बी निकालने जा रहे हैं तो a माइनस बी में केवल वे अवयव होते हैं जो a के अवयव होते हैं परंतु b के नहीं होते हैं। तो देखिए कि a में वो कौन सी चीज़ है जो b में नहीं है, a में वो कौन सी चीज़ है जो b में नहीं है। तो सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक जो है वो a में है लेकिन एक b में नहीं है, तो ये तो लिख लेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें 2 का तो 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 a में भी है और b में भी है, यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए घटा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने का मतलब है a में से b को घटा रहे हैं। a में से किसको घटा रहे हैं, तो a में से हम b को घटा रहे हैं। तो ये 2 से 2 सीधा समझ लीजिए कैंसिल हो गया होगा। फिर 3 जो है a में है लेकिन 3 b में नहीं है, तो हमारा 3 भी इसमें आ जाएगा। 4 देखिए a में भी है और b में भी है, तो मान लीजिए कि 4 से 4 क्या हो गया होगा, कट गया होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, कटने उठने की कोई बातें जो है नहीं है, घट करके 0 होने की कोई भी बातें नहीं है। सीधा आपको ये देखना है कि अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो आपको केवल उस एलिमेंट को लिखना है जो a में है लेकिन b में नहीं है। 3 के बाद 4 आप नहीं लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 क्यों लिख सकते हैं कि 5 a में है लेकिन b में नहीं है। इसके बाद देखिए 6 देखिए कि 6 a में है
लेकिन बी में भी है, इसीलिए 6 जो है ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो आपको दिखाई दिया ए माइनस बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, तो 1 3 5 है, 1 3 5 है। तो माइनस कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। अंतर यानी कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर ए में से बी को घटा रहे हैं तो आपको देखना है कि ए का कौन कौन सा वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक, पंखा कम कर दीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको मैंने क्या करा, बोल दिया कि भाई बी में से ए को घटाओ, किसको घटाओ, तो हमने आपको बोल दिया कि बी में से ए को घटाओ। तो अगर बी में से ए को घटाएंगे तो क्या होगा भाई, बी में से ए को घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए बी में से जब आप ए को घटाने के लिए जा रहे हैं तो हम केवल उसी पद को लिखेंगे जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो देखिए बी में है 2 4 6, देखिए ए में है 2 4 6, यानी कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आप बी माइनस ए में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी में है और ए में भी है। लेकिन देखिए 8 बी में है लेकिन ए में नहीं है, बी में है लेकिन ए में क्या है, नहीं है। तो एक काम कीजिए मेरा, समझिए इसको और ही ज़्यादा डिटेल में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये नहीं आपको देखना है कि ए में कौन सा है। अगर बी में से घटा रहे हैं ए को, तो अगर आप बी में से ए को घटा रहे हैं तो केवल आप बी में देखिए कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो बी में केवल 8 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बी माइनस ए जो है वो 8 होगा। कितना होगा, 8, क्योंकि बी में केवल एक ही तत्व है, एक ही एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो आपने देख लिया कि ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग जो है डिफरेंस ऑफ सेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए और अब हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर आपके सामने पूरक समुच्चय। कौन सा समुच्चय भाई साहब, तो इसका नाम है सर पूरक समुच्चय। तो जानिए कि पूरक समुच्चय आखिर क्या होता है। इसको हम लोग कंप्लीमेंट जो है सेट बोलेंगे। ठीक, कंप्लीमेंट सेट क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरक समुच्चय यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा। तो याद रखिएगा कि यदि U एक समष्टीय समुच्चय है, U को हम लोग, आपको पता होगा जब आपने पिछले क्लास को अच्छा से देखा होगा तो आपको पता चला होगा एक यूनिवर्सल सेट, पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में के लास्ट में हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, समष्टीय समुच्चय पढ़ा था। समष्टीय समुच्चय को इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यदि U एक यूनिवर्सल सेट है तथा A जो है वो सबसेट है U का, तथा क्या है भाई साहब, तथा A जो है वो सबसेट है U का, तब याद रखिएगा कि A के पूरक समुच्चय को A डैश या U माइनस C से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव होते हैं जो A में नहीं है, वे अवयव होते हैं जो A में नहीं है। मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि पूरक समुच्चय यानी कि कंप्लीमेंट सेट क्या होता है। तो अगर कोई आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और दूसरा एक सेट A दिया गया है, तो आप सीधा समझिए U माइनस A को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट सेट। U और A का कंप्लीमेंट सेट बोलेंगे। ठीक, और माइनस तो अभी जस्ट आप लोग सीखे हैं माइनस यानी कि जो डिफरेंस है वो निकालना सीखे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और ये जो U माइनस A है ना, U माइनस A को हम लोग A डैश या कई अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है AC से यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ A से भी क्या किया गया है, यानी कि AC से भी सूचित किया गया है। तो आप समझिए कि A डैश यानी कि कंप्लीमेंट सेट A क्या होगा, U माइनस A होगा। U माइनस A का जो एलिमेंट है अगर X है तो इसका मतलब है कि X जो है वो U का एलिमेंट होगा, परंतु X A का एलिमेंट नहीं होगा। ये सेम टू सेम समझ लीजिए कि डिफरेंस ऑफ सेट है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में कोई भी दो सेट दिया गया होता था A और B, लेकिन यहाँ पर जो है इस दोनों में से कोई एक सेट U होगा यानी कि यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि समष्टीय समुच्चय होगा। तो अगर आपको कोई एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए और दूसरा
कोई भी सेट दे दिया जाए और तब आपको कंप्लीमेंट सेट निकालने के लिए बोले तो आप U में से सेट A को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। U यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एक सेट को क्या कर दीजिएगा, जो भी सेट दिया गया उसको घटा दीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या किया, आपको दे दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन। मान लीजिए कि U यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा मैंने कितना, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कोई मैंने आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया। एंड साथ ही साथ मैंने क्या किया, कोई सेट ए दे दिया। कोई सेट क्या कर दिया, मैंने आपको कोई सेट ए दे दिया। अब कोई सेट ए जो है वो मान लीजिए सेट ए जो है वो 1 3 5 7 9 है। 1 3 5 7 9 ये सेट बी है, सेट ए है मान लीजिए। अब मैं आपको इस दोनों सेट का कंप्लीमेंट सेट निकालने के लिए बोल रहा हूँ, U का और A का कंप्लीमेंट सेट निकालने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि पूरक समुच्चय निकालने के लिए बोल रहा हूँ। तो पूरक समुच्चय का मतलब क्या है, पूरक समुच्चय का सीधा मतलब है U माइनस A, यानी कि जो आपके यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट A को घटा दीजिए तो U और A का कंप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो इसीलिए हमें क्या निकालना भाई साहब, हमें निकालना है A डैश यानी कि U माइनस A, A डैश यानी कि U माइनस A, या तो आप इसे A डैश बोल सकते हैं या इसी को आप जो है U माइनस A भी बोल सकते हैं। तो U माइनस A का क्या मतलब है, अभी हम आपको माइनस करना सिखाए हैं यानी कि घटाना सिखाए हैं। तो अगर आप U में से A को घटा रहे हैं तो आपको केवल उसी एलिमेंट को लिखना है जो U में है लेकिन A में नहीं है, U में है लेकिन A में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर U में अगर आप देखेंगे तो U का कौन कौन सा एलिमेंट A में दिखाई दे रहा है, तो देखिए सर हाँ 1 3 5 7 9, तो देखिए 1 3 5 7 9 ये सभी के सभी एलिमेंट A में दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसको आपको नहीं लेना है। आपको U का केवल उसी एलिमेंट को U माइनस A में रखना है जो A में नहीं हो। तो A में कौन कौन नहीं है, तो 2 नहीं है, इसके बाद देखा जाए तो 4 नहीं है, 6 नहीं है, ये 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो यहाँ पर A डैश यानी कि कंप्लीमेंट सेट ऑफ A यानी कि U माइनस A क्या है वो समझ में आ गया। सीधा समझ लीजिए कि ये डिफरेंस ऑफ सेट ही है, यानी कि 2 सेट का घटाव ही है, जिसमें एक सेट तो यूनिवर्सल सेट होगा, दूसरा कोई भी सेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप पूरक समुच्चय जो है निकाल सकते हैं किसी भी दो सेट का। ये कंसेप्ट आपका जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्वेश्चन उतना ही फास्टली और उतना ही आसानी तरीक़ा से बनेगा। तो इसीलिए ध्यान से चीज़ों को सीखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है इसके आगे के कंसेप्ट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 4 ऑपरेशंस सीखे हैं सेट के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये 4 ऑपरेशन हम लोगों ने सीखा है किसमें, तो सेट थ्योरी के अंदर। अब हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ अलग सीखने वाले हैं, तो पूरे मज़ा से सीखिए। क्या है, अब हम लोग सीखने वाले हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी कि सेट थ्योरी के लिए अलजेब्रा के कुछ नियम को हम लोग क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के कुछ नियम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहली बात, ये जो लॉ है वो 3 सेट पर लागू होगा जनरली, कई बार 2 सेट पर भी लागू होगा, कई बार 3 सेट पर भी लागू होगा। मान लीजिए कि A, B और C 3 जो है वो सेट हैं यानी कि समुच्चय हैं, तब सबसे फर्स्ट लॉ जो आपको याद रखना है वो है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम क्या कहता है, वर्गसम नियम के अंदर जो है 2 रूल है। पहला रूल है कि A यूनियन A जो है वो A ही होगा,
और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए ही होगा। मतलब क्या है समझिए, हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना पहले ही सीख लिए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं होगा अगर मैं विथ एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। मान लीजिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया पहला रूल से, ए यूनियन ए से। मान लो भाई साहब कि कोई सेट ए है, ठीक, सेट ए है, ए का कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं कि ए का जो एलिमेंट है वो 3 5 7 9 है, 3 5 7 9 है, ये ए का एलिमेंट है। अब अगर ये ए का एलिमेंट है 3 5 7 9, अगर किसका एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है, यानी कि सीधा समझ लो ये सेट ए है। तो मैंने आपको क्या कहा, तो मैंने आपको सबसे पहला काम कहा कि भाई साहब आप ए यूनियन ए निकालो, ए यूनियन ए निकालो। तो इससे पहले आज का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा यूनियन निकालने वाला ही था। तो ए यूनियन ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो ए यूनियन ए का वैल्यू ए ही होगा। कौन होगा, ए ही होगा। ए यूनियन ए में हमने आपको क्या बोला था, मतलब यूनियन निकालने के टाइम पर हमने आपको क्या बोला था, यूनियन निकालते कैसे हैं। यूनियन निकालते हैं, अगर कोई दो सेट दिया गया है तो उस दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, तो उसको कहते हैं यूनियन, उसको कहते हैं यूनियन। तो अगर हम ए सेट को देखें यहाँ से ध्यान से, तो सेट ए क्या है, 3 5 7 9, और साथ ही साथ यूनियन ए, फिर से आपको सेट ए ही लिखना है, फिर से आपको सेट ए ही लिखना है, वो 3 5 7 और 9 को। तो अब यूनियन निकालते कैसे थे हम लोग, किसी भी दो सेट का यूनियन हम लोग निकालते थे तो हम क्या करते थे, उसमें देखते थे कि दोनों में कॉमन कौन है, उसको लिखते थे, और जो कॉमन नहीं होता था उसको भी लिखते थे। तो यहाँ पर तो सर दोनों में सभी के सभी कॉमन है, क्योंकि सेम सेट है, तो यहाँ पर तो सभी के सभी कॉमन में ही आ जाएगा। 3 5 7 9, 3 5 7 9, ये हो गया इसका यूनियन, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट ऑलरेडी पहले से ही कॉमन था। तो ये क्या निकला मुझे, ये निकला मुझे सर ए। इसका क्या मतलब है, ए यूनियन ए का मतलब आपने देख लिया, ए यूनियन ए का मतलब देख लिया कि ए यूनियन ए कैसे निकालेंगे। तो सीधा याद रखिएगा कि कोई दो सेम सेट का अगर यूनियन निकालने के लिए बोले तो वही सेट उसका आंसर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी क्या कर पाए हैं, देख पाए हैं। ओके, अब आइए किसी दो सेम सेट का इंटरसेक्शन जब निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, आइए सीखने समझने की करते हैं ज़बरदस्त कोशिश। देखिए, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोले तो भी वही काम होगा। हम दूसरा चीज़ आपसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा चीज़ पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन ए निकाल के दिखाओ। तो ए इंटरसेक्शन ए कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए निकालने के लिए देखो, इंटरसेक्शन निकालना हम आपको सिखा रहे थे तो उस टाइम पर क्या बोले थे, कुछ याद है क्या? हमने यूनियन में बोला था कि जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखिएगा और जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिखिएगा, लेकिन इंटरसेक्शन के वक्त पर हमने बोला था कि केवल उसी को लिखिएगा जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेट ए क्या है, 3 5 7 9 है सेट ए, एंड इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के साथ ही। तो सेट ए हम फिर से लिख सकते हैं जो कि है 3 5 7 एंड 9, ये सेट क्या है आपका यही है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हम केवल उसी टर्म को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर तो सर सब के सब कॉमन ही होंगे क्योंकि दोनों सेम सेट है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 5 7 9, ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ जो कि है क्या, तो ये ए है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए क्या मिला, ए मिला। ठीक, तो इस तरह से आप वर्गसम नियम को याद रख पाएंगे। कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी अगर आप ये खोलें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। इसके बाद दूसरा लॉ हम पढ़ने चल रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या कहता है, तत्समक नियम के अंदर भी दो आपको क्या करना है, रूल पढ़ना है। फर्स्ट रूल क्या है, कहता है किसी भी सेट ए का
अगर आप इम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, यानी कि ए यूनियन इम्प्टी सेट, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और इसको फाई से सूचित करते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी सेट का अगर आप फाई के साथ यानी कि नल सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो वो ए ही होगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसे समझने वाले नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं फर्स्ट रूल को। दूसरा, ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो आपको ए ही मिलेगा। इसको भी एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आइए हम क्या करते हैं और यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल क्या भैया, मान लीजिए कि हमने एक सेट ए दिया आपको, एक सेट ए दिया। सेट ए मान लीजिए कि 2 4 6 8 है। क्या है? 2 4 6 8 कोई सेट ए है एंड कोई दूसरा सेट है फाई। अब फाई का तो मतलब जानते ही है, नल सेट, इसी को हम लोग इम्प्टी सेट बोलते हैं और इसी को हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक, तो अब हमें ए यूनियन फाई निकालना है तो भैया क्या होगा समझिएगा। इसीलिए अगर हम ए यूनियन फाई निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन फाई क्या होगा। हमने आपको बोला था कि यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन का मतलब होता है कि अगर किसी भी दो सेट का आप यूनियन निकालने के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी भी दो सेट का यूनियन निकालने के लिए जा रहे हैं, अच्छा एक काम करो, आप पहले लिखो इसको, ए क्या है। तो सर यहाँ पर जो ए है वो है 2 4 6 8। ठीक, एंड इसका यूनियन निकालना है हमको फाई के साथ यानी कि इम्प्टी सेट के साथ। तो इम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? इम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब आपको इसका यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यूनियन निकालने के वक्त हमने क्या बोला था कि जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखिएगा और जो दोनों में कॉमन नहीं हो उसको भी लिखिएगा। तो यहाँ पर तो सर सेट ए में एलिमेंट है लेकिन सेट बी में एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन आने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बात बचा उस तत्व का जो दोनों में कॉमन नहीं हो। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये ऐसे तत्व हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही इसका क्या होगा? यूनियन होगा। तो आखिर ये है क्या? ये है ए। तो आपने देखा कि ए यूनियन फाई क्या होगा? ए होगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट का अगर यूनियन निकालेंगे नल सेट के साथ यानी कि इम्प्टी सेट, यानी कि उसी को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, तो ए ही मिलेगा। सर दूसरा एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन यू का भी बताइए। याद रखिएगा कि अगर किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो भी आपको ए ही मिलेगा। एग्जाम्पल के हेल्प से आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये क्या है और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। देखिए हमने आपको इसके लिए एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए हमने ये दूसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया आपके सामने। यहाँ पर सेट ए मैंने आपको दे दिया, सेट ए मैंने आपको दे दिया 2 4 6, 2 4 6। ठीक, एंड साथ ही साथ मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट भी दे दिया। यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट यू को यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से सूचित करते हैं, वो आपको पता ही होगा, हमने पिछले क्लास में बता रखा है। तो देखिए अगर सेट यू मैंने आपको दे दिया 2 4 6 8 10, तो ये ए और यू, यहाँ पर हम सेट यू को यूनिवर्सल सेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट यू में समाहित है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट यू में क्या है? समाहित है। तो ये बड़ा वाला सेट ही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। छोटा वाला अगर सारा का सारा सेट अगर बड़े वाले सेट में समाहित होता है यानी कि उसके सारे के सारे एलिमेंट दिखाई देते होते हैं
तो हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि ये यूनिवर्सल सेट है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो आइए बहुत ही प्रेम से हम लोग इसका इंटरसेक्शन क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यू निकालना है, ए इंटरसेक्शन यू निकालना है, यानी कि ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बातें हैं। हम इंटरसेक्शन निकालना जब आपको सिखा रहे थे तो क्या बोले थे, इंटरसेक्शन निकालना जब हम आपको सिखा रहे थे तो क्या बोले थे, याद रखिएगा। इंटरसेक्शन अगर जब कभी भी आप दो सेट का निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको केवल उसी एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 4 6 यहाँ भी और 2 4 6 यूनिवर्सल सेट में भी, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 4 6 है। तो यहाँ पर ए यूनियन यू जो है वो 2 4 6 होगा, और ये 2 4 6 क्या है भाई साहब, तो ये सर ए है। मतलब अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो सेट ए ही आपको मिलेगा। इस तरीक़ा से आपने तत्समक नियम को समझा होगा कि क्या है, कैसे इसका ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक, अब बढ़िए आगे और हम हल्का इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छी तरीक़ा से। आइए बढ़ते हैं, अगले चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा नियम सीखने वाले हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्रम विनिमय नियम। ये तो सर आप लोग 8th क्लास में भी क्या किए होंगे, वहाँ पर प्लस या माइनस, ये जोड़ और गुना के लिए क्रम विनिमय नियम यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, जोड़ और गुना के लिए। अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं या बी यूनियन ए निकाल रहे हैं, दोनों बात बराबर होगा। जैसे कि 2 गुने 4 कीजिए या 4 गुने 2 कीजिए, इधर भी आएगा 8 और इधर भी आएगा 8, यानी कि ये दोनों के दोनों चीज़ बराबर है। वही चीज़ यूनियन के साथ भी होता है, जो गुना के साथ होता है, और ये प्लस के साथ भी ऐसा ही होगा। 2 + 4 6 और 4 + 2 भी 6, तो वही काम यूनियन के साथ भी होगा। ठीक, तो हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझ ही लेते हैं क्या दिक्कत है। हमने आपको, और इंटरसेक्शन के साथ भी होगा, यूनियन के साथ भी होगा और इंटरसेक्शन के साथ भी वही कारनामा देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या किया, एक सेट ए दे दिया। सेट ए के जो एलिमेंट है वो मैंने आपको दे दिया 3 5 7, क्या दिया, 3 5 और 7 दे दिया ए का एलिमेंट। एंड साथ ही साथ मैंने आपको सेट बी दे दिया, और बी का जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पर दे दिए 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो हम निकाल करके देखते हैं ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन ए, ये दोनों बराबर आता है कि बराबर नहीं आता है। अगर बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ ये क्रम विनिमय नियम यूनियन के लिए भी सही होता है, और इंटरसेक्शन का भी निकाल करके देखेंगे और तब बताएंगे कि हाँ ये इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी में आपको क्या बोले थे कि जब किसी भी दो सेट का यूनियन निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख लीजिएगा और कॉमन जो नहीं होगा उसको भी लिख लीजिएगा। तो 3 5 7, 3 5 7 कॉमन है, तो हम 3 5 7 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस 9 को भी लिखेंगे, जो कि 9 ए में नहीं है, कॉमन नहीं है, फिर भी यूनियन में उसको लिखते हैं। एंड साथ ही साथ हम जब हम ए यूनियन बी निकाले हैं तो क्या निकला वो देख लिया आपने, और फिर आप बी यूनियन ए निकालिए, बी यूनियन ए निकालिए। तो ये तो बात बराबर ही होगा, इसमें जो ए और बी में कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो वही सेम टू सेम, कॉमन 3 5 7 है, 3 5 7 कॉमन है, मतलब एक जैसा पद है दोनों में, और 9 एक जैसा पद नहीं है, तो ये होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ए यूनियन बी का वैल्यू है वही बी यूनियन ए का वैल्यू है, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देख लिया। अब हम इंटरसेक्शन में भी ये काम करके देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में तो समझना इस चीज़ों को और ही ज़्यादा आसान है। अगर मान लीजिए
यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक अलग एग्जाम्पल से ही हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे दिए। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल में जो ए का वैल्यू हमने आपको दिया वो 2 4 6 है। क्या है? 2 4 6 है। एंड साथ ही साथ जो बी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, बी जो है वो 2 4 6 8 10 है। 2 4 6 8 10 है बी का एग्जाम्पल, सॉरी सेट बी है ये। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं पहले अच्छा एक काम करो, ये इस 1 को मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। एक मिनट, ये देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों ही बराबर है, वो आपको दिख ही रहा होगा, तो इसमें तो डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो हमने क्या बोला था आपको, इंटरसेक्शन क्या होता है? तो इंटरसेक्शन में केवल उसी को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन में केवल और केवल उसी को लिखते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो 2 4 6 और यहाँ भी 2 4 6, तो 2 4 6 ही कॉमन है, 2 4 6 ही कॉमन है। और इसी तरीक़ा से हम जो है फिर क्या निकालेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो देखिए अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा भाई, बी इंटरसेक्शन ए मतलब फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन है वो है 2 4 6। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपने देखा कि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक, उसी तरीक़ा से ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों के दोनों में से क्या होंगे, बराबर ही होंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे की चीज़ों को भी इसी तरीक़ा से पूरे इत्मीनान के साथ, मज़े के साथ सीखते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 4 नंबर। 4 नंबर है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम से समझ लीजिए क्या होता है, नहीं होता है। अब आप समझ रहे होंगे बातों को बहुत ही ज़्यादा। ये सब तो प्लस और जोड़ घटाव गुना भाग के लिए ये सब 8वां क्लास में ही आपको पढ़ना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर भी क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन हम अब आशा करते हैं कि अब आप लोग बहुत कुछ समझने लगे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ समझने लगे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब समझते हैं आगे और ज़्यादा चीज़ों को। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा पहला रूल इसका बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी जो है वो ए यूनियन है ना, बी यूनियन सी के क्या होगा, बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए आप सभी को पता है कि कोष्ट का काम पहले करते हैं, आज जो कोष्ट के बाहर है उसका काम बाद में करते हैं। यानी कि ए बी और सी अगर कोई 3 सेट हैं, तो अगर आप ए और बी का यूनियन निकाल लेते हैं और फिर जो वैल्यू आया ए यूनियन बी का, उसका यूनियन निकालते हैं सी के साथ, और फिर आप क्या करते हैं, बी का यूनियन निकालते हैं सी के साथ, और बी यूनियन सी का जो वैल्यू हुआ उसका यूनियन निकालते हैं ए के साथ। तो इस स्थिति में दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको एक एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में एक सेट दे दिया ए सेट जो है वो 3 5 7 है। ए सेट क्या है, 3 5 7 है। एंड हमने आपको साथ ही साथ एक सेट बी दे दिया। 3 सेट लेना होगा, ए बी सी 3 सेट लेना होगा, क्योंकि 3 सेट का यूज है यहाँ पे। बी सेट आपको मान लीजिए कि 5 7 9 है, सॉरी 5 7 9 है सेट बी। एंड साथ ही साथ हमने आपको सी सेट भी दे दिया। सी सेट क्या भैया, तो सी सेट जो है वो मान लीजिए कि 7 9 11 है। 7 9 11 है आपका सेट सी। अब हम इस फर्स्ट रूल को वेरीफाई करके देखेंगे इस एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं विथ द एग्जाम्पल। हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट रूल है आपके पास, कौन सा रूल,
फर्स्ट रूल इस पर काम करेंगे। फर्स्ट रूल में हमें पहले इधर से इधर का बराबर के बाएं वाले चीज़ को फाइंड करना, फिर बराबर के दाहिने वाले चीज़ को फाइंड करना और देखना है कि दोनों सही में एक जैसा है कि नहीं। तो बराबर के बाएं की अगर बात करें, बराबर के बाएं की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम करना होगा। कोष्ठ का अंदर क्या है? ए यूनियन बी है। तो हमें इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा सर? ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए ए यूनियन बी निकाल करके देखते हैं। ए यूनियन बी का क्या मतलब है सर? ए यूनियन बी का सीधा सीधा मतलब है, देखिए पहले हम सेट ए और सेट बी को लिख लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है आपका 3, 5, 7 जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो यू है वो ये यूनियन लिख लेना है। और फिर दूसरा जो सेट है वो है बी सेट क्या है? 7, 5, 7, 9 है। ये है आपके 5, 7 और 9, मान लीजिए कि सेट आपके बी है। अब इस दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बोले थे कि किसी भी दो सेट का यूनियन जब कभी भी निकालने के लिए जाइए, किसी भी दो सेट का यूनियन निकालने के लिए जाइए तो आप क्या कीजिए? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखिए। तो सर यहाँ पर 3, 5 और 3 तो कॉमन नहीं है लेकिन 5 कॉमन है। यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन है। बस एक ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, एक ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या बोले थे कि जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। 3 कॉमन नहीं है तो हम 3 को भी क्या करेंगे? लिखेंगे। जब कभी भी यूनियन निकालने के लिए जाएंगे तो 3 कॉमन नहीं है, फिर भी इस 3 को क्या करेंगे? लिखेंगे। 5 दोनों में कॉमन है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 5 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और 7 इस दोनों में कॉमन है तो 7 को भी 2 बार नहीं लिखेंगे, दोनों में कॉमन है तो उसमें से एक ही बार लिखेंगे। और ये 9 कॉमन नहीं है दोनों में, तो 9 को भी क्या करेंगे? लिखेंगे। मतलब सीधा सीधा मुझे पता चला कि ए यूनियन बी जो है वो मिला 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 मिला। अब आइए इसको और भी डिटेल में हम लोग सीखते हैं और इसको आगे क्या करते हैं? बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए, अरे भैया ये कोष्ठ मेरा बहुत ही गंदा लगता है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, मान लेना आप। ठीक, तो आपने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब आपको निकालना है, अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले कोष्ठ के अंदर का काम आपने कर लिया। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो देखिए ये कैसे निकलेगा? तो सर ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लोग ये वाला निकाल चुके हैं, यानी कि ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, उसको लिख लीजिए। तो ए यूनियन बी जो आपने निकाला है वो क्या है? 3, 5, 7, 9 है। तो हम 3, 5, 7, 9 ए यूनियन बी को हमने पहले लिख लिया। अब फिर यहाँ पर यूनियन का साइन देख सकते हैं, तो यूनियन का साइन है तो यहाँ पर हम यूनियन लिखेंगे। एंड ये जो सी है सेट, अब उसको यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे। तो सर सेट सी है 7, 9, 11। यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर से देख लीजिए, ये 7, 9, 11 है। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको इसमें ये जो आपको सेट दिखाई दे, एक मिनट रुक जाइए। तो अब आपको क्या करना है? ये वाला सेट और ये वाला सेट में यूनियन निकालना है। तो देखिए यूनियन कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो दोनों में कॉमन हो वो लेते हैं और जो दोनों में कॉमन नहीं हो वो भी लेते हैं। तो 3 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, ये 3 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3, 5 को भी क्या करेंगे? लिखेंगे। और साथ ही साथ देखिएगा कि 7, 9 कॉमन है, तो 7 और एक बार लिखेंगे 9। इसके बाद ये 11 कॉमन नहीं है तो 11 को भी क्या करेंगे? लिखेंगे। तो आपने क्या करा? आपने निकाल लिया ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी निकाल लिया। तो ये तो वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब बाएं की काम ख़त्म, अब दाहिने का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ए यूनियन
इंटू बी यूनियन सी का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इधर यानी कि बराबर के दाहिने काम करने के लिए सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी निकालना होगा, क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि कोष्ठ के अंदर का काम पहले करते हैं और बाहर का काम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आगे बढ़ने के लिए बी यूनियन सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो हम पुनः क्या करेंगे भैया, बी यूनियन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे। तो आइए बी यूनियन सी निकालते हैं। तो देखिए बी कहाँ है सर? बी है 5 7 9। बी जो सेट है वो है 5 7 9 है। इसका यूनियन निकालना है मुझे सी के साथ। तो सी सेट है 7 9 11। सी सेट क्या है? तो 7 9 11 है सी सेट, 7 9 11 है। अब इसमें आपको यूनियन निकालना है, तो आपको उस एलिमेंट को लिखना होगा जो कॉमन है और उसको भी लिखना होगा जो कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करना है, लिखना है। तो आइए चलिए सीखते हैं कि कैसे निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 5 जो है ये इधर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को लिख लेंगे। 7 और 9 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो एगो 7 और एगो 9 लिखेंगे। और यहाँ पर 11 दोनों में नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम 11 को भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, अब बढ़िए आगे, और अब आपका फाइनल स्टेप होने वाला है। अब आपका क्या होने वाला है, फाइनल स्टेप। आप अब ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे इसीलिए ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी आप निकालने वाले। तो सबसे पहले सेट ए लिखिए। यहाँ पर सेट ए क्या है? सेट ए है 3 5 7। 3 5 7। ठीक, एंड बीच में है यूनियन का साइन यहाँ पर, तो हम यूनियन लिखेंगे। एंड साथ ही साथ अब आपको बी यूनियन सी का वैल्यू लिखना है। तो बी यूनियन सी निकला है आपके पास, ये क्या निकला है? तो 5 7 9 और 11 निकला है आपके पास। ठीक, अब बढ़िए आगे। अब आपको क्या करना है, इसको समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसका यूनियन तो आप आराम से निकाल लेंगे। हम इसमें किसको लिखेंगे? तो जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे। तो सर 3 कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, 3 को लिखेंगे। और 5 7 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 को भी क्या करेंगे, लिखेंगे, एक ही बार लेकिन लिखेंगे। और 9 11 कॉमन नहीं है, तो हम 9 11 को भी क्या करेंगे, लिखेंगे। 9 11 को भी लिखेंगे और कोष्ठ को कर दिए बंद। इसने बोला था, रूल नंबर 1 ने बोला था, रूल नंबर 1 ने क्या बोला था कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी दोनों बराबर होगा। तो देखो तो बराबर है कि नहीं, देखो तो जल्दी से बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सब हमें यहाँ पर मिला हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी का मान, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 5 7 9 11। और अभी जस्ट मैंने निकाला है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का मान, जो कि है 3 5 7 9 11। भैया बिल्कुल सही बोला था रूल ने तो बिल्कुल सही बोला था। ये दोनों तो एक जैसा है, ये दोनों तो क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। तो आपने देख लिया कि फर्स्ट रूल कैसे मैंने वेरीफाई किया एग्जाम्पल के हेल्प से। अब इसी तरीक़ा से आप लोग आगे के सारे रूल को क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये अगर आप यूनियन समझ गए होंगे तो इंटरसेक्शन भी आपको अब भारी नहीं लगेगा। इंटरसेक्शन भी आप आराम से अब क्या कर सकते हैं, इसी तरीक़ा से एग्जाम्पल लेकर के इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंड हम बढ़ते हैं आगे, और आगे में देख लीजिए ये वितरण नियम जो है वो सेम टू सेम है। अच्छा एक मिनट, नहीं, हाँ वितरण नियम ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर कहीं पे लिखा है तो याद रखिएगा कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी का जो वैल्यू है वो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये सब केवल अभी आप क्या कीजिए,
ये जो आपके रूल्स है, यानी कि ये जो आपके वैल्यू जो हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं, उसको क्या कीजिए, याद रखिए। आगे आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आराम से आपको हम जो है और डिटेल में क्या करेंगे बताएंगे। तत्काल अभी आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या रूल्स है। ए यूनियन बी का जो डैश होगा, ए यूनियन बी का जो क्या होगा, डैश होगा, वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ठीक, साथ ही साथ याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होगा वो ए जो है डैश और यूनियन बी डैश के क्या होगा, बराबर होगा। इस रूल को आप याद रखिए। और इसके बाद लास्ट 7 नंबर रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जिसको हमने कार्टीजन नंबर भी बोला था, क्या बोला था, कार्टीजन नंबर बोला था, वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए, कार्टीजन नंबर ऑफ सेट ए एंड कार्टीजन नंबर ऑफ सेट बी माइनस क्या होगा, कार्टीजन नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होगा। एंड दूसरा याद रखिएगा कि कार्टीजन नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो होगा कार्टीजन नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्टीजन नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्टीजन नंबर ऑफ सेट सी और माइनस कार्टीजन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा और माइनस कार्टीजन नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा माइनस कार्टीजन नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होगा और प्लस कार्टीजन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। एंड लास्ट याद रखिएगा कि कार्टीजन नंबर ऑफ ए माइनस बी जो होगा, कार्टीजन नंबर ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो कार्टीजन नंबर ऑफ ए माइनस कार्टीजन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीक़ा से हम लोगों ने आज सेट थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट पढ़ने का क्या किया है, कोशिश किया है। और इससे अगले क्लास में अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग अभी अपने भाई दोस्त बहन सभी के बारे में सभी को बताइए कि हाँ, इस तरह के क्लासेज LGR स्टडी ऐप पर जो है चल रहे हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का भी आप लोग जो है बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्त भाई बहन के पास। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।